फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको आज के प्रजासत्ताक दिन के लिए शुभकामना देना चाहूंगा. सो विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे. लेट अस वर्क टुगेदर टू empower each village in the India by the people for the people. तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा. अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास. मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो. मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो. झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो. अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो. दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला. दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला. अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला. अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो. हाथों में विजयी मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो. विश्वास पे अपने खड़े रहो. अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो. अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से. अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से. तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से. तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो. आरंभ आज इस नवयुग का. विश्वास पे अपने खड़े रहो. विश्वास पे अपने खड़े रहो. अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज जो मुझे आज इस मंच पे खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिला. मुझे पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं, बट मैं तहे दिल से अपने डायनामिक लीडर डॉक्टर लवेश सर का शुक्रिया मानूंगा कि आज मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला. मैं मेरी जो लास्ट 1 ईयर की जर्नी है, मतलब मैंने क्या क्या चीजें किया है, वो मैं मेरा एक सफर बोलने जा रहा हूँ आगे के 40-50 मिनट में. So I welcome you all in the renewable oil and gas industry and Prithvi Gas Producer Company Limited, Tuljapur MP. वन मोमेंट, स्लाइड आगे नहीं जा रहा है, 1 मिनट के लिए. इथं आपण करत नाही का? सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू है, स्लाइड आगे नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए. ऋषिकेश रिमोट दिया है ना, मतलब आगे नहीं जा रहा है स्लाइड. यस सर, आपको को होस्ट दिया है मैंने. सर आप बैक आके फिर से ओपन करके देखो. हेलो सचिन सर. एक मिनट, हाँ मैं फिर एक बार ओपन कर रहा हूँ. हाँ यस सर.
थोड़े टेक्निकल इशू से सचिन सर थोड़े लेट है, पर सभी तब तक अपना नाम रीनेम करिए। अपने फर्स्ट अपना तालुका का नाम लिखिए और उसके बाद अपना पूरा नाम लिखिए। प्लीज़ अपना नाम रीनेम करिए। अपना तालुका का नाम फर्स्ट, उसके बाद अपना नाम लिखिए। और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे आज। यस सचिन सर, चालू हो गया। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, थैंक सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करूंगा मेरे बारे में, व्हाट अबाउट मी। ठीक है, तो मेरा नाम सचिन विजय कुमार धरनी है। मैं एमपीए प्रमोटर हूँ तुलजापुर का। मेरा बर्थ प्लेस है तुलजापुर नलदुर्ग और मेरा एजुकेशन एमटेक मैकेनिकल बिट्स पिलानी से है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल। मेरे हॉबीज है रीडिंग बुक्स, क्रिकेट और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, विच मैं बिलीव करता हूँ कुछ सक्सेसफुल होने के लिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं धर्म वगैरह नहीं मानता हूँ, बट स्पिरिचुअल एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे लेके जा सकता है। तो मैं सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी। मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है, जिसमें ज्यादातर मैं R&D में भी काम किया हूँ। जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट हो गए हमारे, शंकुश एक ऐसा सबमरीन है जो मतलब अभी चल रहा है, तो उसके ऊपर भी काम किया। सुकोई MKI-30 है, उसके ऊपर भी काम किया। और अभी तक मैंने मतलब जो इंडस्ट्री में काम किया है, जो कंपनी को जो डिलीवर रिजल्ट चाहिए था, मतलब 29 करोड़ का सेविंग किया, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू $4 मिलियन। मेरा एक्सपर्टाइज है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन की, जो ज्यादातर इंडस्ट्री में अभी चल रहा है ट्रेंड। एक बिजनेस एक्सेलेंस करके डिपार्टमेंट है, जो ज्यादातर चीजें की कॉस्ट कैसे कम किया जाए और प्रोसेस ऑप्टिमाइज कैसे जाए। मतलब एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो कि कम चीजों में, मतलब कम रिसोर्सेस में ज्यादा कैसे करना है, तो वो मेरा है। और मैं डेटा एनालिसिस में स्ट्रांग हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया कि मैं किर्लोस्कर में काम किया, मारुति सुजुकी में काम किया, डॉक्टर रेड्डीज में काम किया और ई-कॉमर्स में काम किया। और आज बहुत बड़े गर्व के साथ कहूंगा, क्योंकि आप इतना सारा ब्रांड देख रहे हो, मतलब बिट्स पिलानी भी एक ब्रांड है, किर्लोस्कर भी एक ब्रांड है, मारुति सुजुकी ब्रांड है, फ्लिपकार्ट ब्रांड है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि एमसीएल को भी आगे लेके जाना है, और एमसीएल के साथ आगे जाएगा तो मेरा एमपीओ जो है, पृथ्वी केयर प्रोड्यूसर कंपनी, उसको भी एक इंडिया का ब्रांड बनाना है, इंडिया का सबसे बड़ा एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है। ये मेरा उद्देश्य है। और इंस्पिरेशन, अभी सबके इंस्पिरेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो ऐसे राष्ट्रपति होके गए इंडिया में कि उनके बारे में मतलब भारत देश ही नहीं, मतलब उसको इंस्पिरेशन मानता है, पूरा जग उनको इंस्पिरेशन मानता है। दूसरे जो हमारी माता जी है मीरा शिवाजी गोलब, हमारे डायरेक्टर है। प्राची ढोले मैडम डायरेक्टर, और हम दोनों एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं। प्राची मैडम मेरे से 1 साल सीनियर है। डॉक्टर लवेश यादव बहुत ही डायनामिक लीडर है, मतलब बहुत चीजें उनसे सीखता हूं मैं। ये ऐसे हमारे डायरेक्टर है। अतुल सक्सेना जो एडवाइजरी है, और सबके मतलब फेवरेट, और मैं उनको एक ही स्टेटमेंट में बताना चाहूंगा कि वो कलयुग के शिवाजी महाराज है, और नन अदर देन डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब। और मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं उनका एक मावला हूं। मैं जो उनका जो ध्येय है कि मतलब फिर से एक बार स्वराज्य निर्माण करना है, तो स्वराज्य निर्माण करने के लिए हम जो ये रिवोल्यूशन ला रहे हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं है एमसीएल, एक कंपनी नहीं है एमसीएल, एक रिवोल्यूशन है जो ईंधन और फूड सेक्टर में हम काम करने जा रहे हैं। ये हमारे इंस्पिरेशन है। और मेरे मतलब ये जो 2 फोटोज लगाया मैंने, जो फर्स्ट टाइम मिला डॉक्टर श्याम शिवाजी सर से, मतलब एक पहला इनॉग्रल था, उसमें सभी एमपीओ जो अपॉइंट किए थे उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मतलब टोकन के साथ उनको सर्टिफिकेट मिला था। तब मैं श्याम सर को मिला। दूसरी बार मैं श्याम सर को मिला
हमारे दादर वाले ऑफिस में, मतलब एक एक संत होते हैं ना, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो लोग जहां पे जाते हैं ना वो पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं। तो वैसे श्याम सर है कि जब भी जहां जाएंगे, जैसे मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला, कि जब मिलने के बाद एक अलग सा पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ गया कि एक बंदा अलग लेवल का है। तो मैं मेरे भाई को भी लेके गया था, कि मैंने तो खुद बुक किया था, तो वो कैसा जर्नी है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट मेरे भाई को भी लेके गया था, वो भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है। तो बाद में उसने भी एक तालुका बुक किया, उस तालुका का नाम है उमरगा। और माय इंस्पिरेशन है डॉक्टर मतलब संजय खामरे सर और गणेश वाघमोड़े सर। जो गणेश वाघमोड़े सर जो है, जो उन्होंने मुझे एमसीएल में लाके एमसीएल में जोड़ा। गणेश वाघमोड़े क्राइम ब्रांच में काम करते हैं, बट इतने संयमी व्यक्ति है। और संजय खामरे सर मतलब खुद बीमार होके भी, मैं जब लॉकडाउन में देखा कि इधर नांदेड़ में आ गए थे, मतलब उनका हेल्थ साथ नहीं देता, फिर भी बहुत एमसीएल के लिए काम करते हैं। और गणेश वाघमोड़े सर के साथ मैं बहुत चीजें सीखा हूँ, संजय खामरे के साथ। और दूसरे कार्तिक रावल सर हो गए, मतलब एक तो इंटरनेशनल लीडर है, बहुत अच्छी चीजें वो करते हैं, बहुत आगे एमसीएल को लेके जा रहे हैं। रंजीत दातिर सर हो गए, मैं उनके साथ हमेशा बात करता हूँ, उनसे भी बहुत चीजें सीखी है मैंने। श्रवण माने सर हो गए, किशोर राठौड़ सर हमारे लातूर के हैं, उनसे भी हमारा हमेशा इंटरेक्शन होता है, उनसे भी बहुत चीजें सीखा हूँ। और छगन राठौड़ सर जो पहला मीटिंग स्टार्ट किया था, मतलब वो अलग लेवल के एक लीडर है, मतलब वो भी बहुत अच्छा आगे लेके जाएंगे परतूर से। मालवनकर सर हो गए, वो भी हमेशा मतलब इंटरेक्शन में रहते हैं। विश्वास देशमुख सर, वैभव चौहान सर, कि जैसे वो मतलब थोड़ा हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर उनको जाके डिस्कस किया। राजेश सिरलेवाड़ सर हो गए, श्रीकांत करजावकर सर हो गए, रमेश बटाने सर, उनसे भी हमेशा बात होता है। और मेरे एक दोस्त है, मतलब जो हमेशा मैं डेली डिस्कस करता हूँ कि कैसे करना है, डॉक्टर किशोर पाटिल, जो एमपीओ ओनर है औसा के। प्रशांत सेठी सर जो डायरेक्टर है हमारे वेंकटेश्वरा प्रोड्यूसर कंपनी के। सागर सांगलेकर सर हो गए हमारे सावंतवाड़ी के। श्रीकांत भोजे सर हो गए, उनसे भी सीखता हूँ। और दत्ता शिवानी सर जो शिरूरानंद पाल के है, उनका एक टीम वर्क है, वो टीम वर्क कैसे करते हैं, वो सब चीजें सीखता हूँ। ये मेरे सब इंस्पिरेशन है एमसीएल में। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मैं बहुत अच्छे कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं उनके साथ काम किया हूँ, जैसे आईआईटी हो गया, आईएम हो गया, जो वो काम करते हैं, मतलब उनसे जो मैंने सीखा नहीं इतने, मतलब 4-5 महीने में इन लोगों से मैंने सीखा है। मतलब ये जो लीडर है, ये आईएम से जो भी बाहर निकलते हैं उससे अलग लेवल के लीडर है। मैं श्याम सर से भी डिस्कस किया कि मैंने जो 3-4 या 5 महीने में जो सीखा हूँ, जो मेरे कॉलेज में हो गया, मेरे जो बॉस थे वो आईआईटी और आईएम पास आउट थे, आईएम कोलकाता से थे। मतलब वो भी बहुत उनसे सीखा हूँ, बट उससे ज्यादा मैं अपने यहाँ एमसीएल आने के बाद सीखा हूँ। और हमारे जो ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट है, एडवाइजर है डॉक्टर खजूरे सर। खजूरे सर एक ऐसे हमारे तालुका में और जिला में एक समाज सेवक है। वो ओनली 1 रुपया लेके, मतलब जो 1 रुपये लेके डॉक्टर होके लोगों को कंसल्ट करते हैं। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। बट वो हमेशा हमारे जब भी मीटिंग होता है, एमपीओ मीटिंग, वो खुद आके बोलते हैं कि जब भी मीटिंग रहेगा मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। और एक ऐसे लीडर है, मतलब ऐसे समाज सेवक है, जो उन्होंने एक हमारे तालुका में एक खुदावड़ी करके गांव है, उसको आदर्श गांव करके लेके गया, स्वच्छ गांव करके लेने के जो शिल्पकार है, वो शिल्पकार डॉक्टर खजूरे सर है। तो वो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका सपोर्ट है। हमारे यहाँ के और एक फिलंथ्रोपिस्ट है बसवेश्वर महाराज, वो भी बहुत अच्छा उनका काम है, यहाँ पे भी काम है, कर्नाटक में भी काम है। वो हमेशा आके हमें कंसल्ट करते हैं, हमें बताते हैं। और दूसरे यहाँ पे और एक हमारे एडवाइजर है, जो नगर सेवक है नलद्रुप नगर पालिका के, वो बहुत ही फेमस नगर सेवक है, समाज सेवक है। जब भी मीटिंग रहेगा मैं उनको बुलाता हूँ, वो मीटिंग में आते हैं और कंसल्ट करते हैं लोगों को। दूसरे हमारे एडवाइजर है, वो जो रिटायर साकर कारखाना के चीफ थे हमारे मालगे सर भी हमारे डायरेक्टर है। वो भी हमें यहाँ के मतलब बताते रहते हैं कि फार्मर के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, क्या करना है। और एक रिटायर चीफ इंजीनियर है एमएससीबी में, मुर्मे सिद्धरामप्पा मुर्मे, वो हमारे डायरेक्टर है, वो भी हमें कंसल्ट करते हैं, वो एडवाइजर है हमारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई आई ज्वाइन एमसीएल। मैंने पहले बताया कि मैंने ज्वाइन तो किया, कैसे ज्वाइन किया, हमारे गणेश वाघमोड़े सर है उनके थ्रू ज्वाइन किया मैं।
जब से मैं बिट्स पिलानी से पास आउट हुआ तब से मेरा एक ख्वाब था कि अपने यहाँ पे कुछ कंपनी करना है, अपने यहाँ पे जो किसान है किसानों के लिए कुछ करना है। तो मैंने 2014 से मैं ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था। मैं बहुत स्टेट्स घूमा हूँ, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में मैं राजकोट में 7-8 दिन था, वहां जाके कौन कौन से प्रोजेक्ट वहां लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब उसका स्टडी किया। मैंने 6 साल से स्टडी कर रहा था और मैंने फाइनली एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया जो इथेनॉल का प्रोडक्शन था। इथेनॉल का प्रोडक्शन से खेती को मतलब जो किसान है उनको भी मतलब हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैंने इथेनॉल का प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया था। मेरा एक दोस्त है, क्लासमेट है, जो हनीवेल में काम करता है, दूसरा मेरा दोस्त है अल्फा लेवल में काम करता है। वो दोनों मतलब प्रोजेक्ट लीड है जो ओनली अलग अलग कंट्री में इथेनॉल के प्लांट लगाते हैं। मैंने जब कंसल्ट किया, मेरा सब फाइनलाइज हो गया था, स्टडी हो गया था कि अब इथेनॉल का प्लांट डालना है। बट मेरा गणेश वाघमोड़े के सर के साथ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मेरा मीटिंग हुआ। फिर संजय खामरे सर, मेरा घर था ठाणे में, ठाणे में आ गए खामरे सर और मुझे एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई अभी ये करना ही है। तो मैंने, जैसे खामरे सर आ गए थे 21 दिसंबर को आ गए थे और मुझे प्रोजेक्ट ब्रीफ किया था। उसके बाद मैंने 22 दिसंबर को मैंने प्रोजेक्ट बुक किया। जो प्रोजेक्ट बुक अमाउंट था 5.5 लाख रुपए, मैंने फर्स्ट दिन में ही भर दिया। और सबसे जो अच्छी चीज लगी मुझे वो थी 20% CSR एक्टिविटी। जो ये बिजनेस मॉडल है, एमसीएल का जो बिजनेस मॉडल है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मैंने बहुत सारे बिजनेस मॉडल के साथ काम किया। मैंने जो नोवाटिस कंपनी के साथ काम किया था, वहां पे ऑलमोस्ट 69 साइट्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड। उनके अलग अलग लीडर थे, उनके साथ मैंने काम किया था, उनके अलग अलग बिजनेस मॉडल थे। बट ये जो बिजनेस मॉडल है, ये सबसे अलग बिजनेस मॉडल है और ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस मॉडल है। जिसमें सबसे मुझे अच्छी चीज लगी है वो है 20% CSR एक्टिविटी। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 5 से टन सीएनजी कैसे निकालूं और 108 करोड़ जो अमाउंट है, जो मेरा तहसील है, मेरा तहसील का नाम मैंने बताया तुलजापुर तहसील है, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है उस्मानाबाद। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और ड्रॉट प्रोन एरिया है और जहाँ पे फार्मर ज्यादातर सुसाइड करते हैं। ये सबसे मतलब खराब चीज है। उसमें से एक रीजन है कि जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम है। जैसे गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से 17% कम से कम डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बट उस्मानाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ओनली 1% फॉरेस्ट एरिया। उसके कारण जो बारिश होता है, बारिश भी कम होता है, उसकी वजह से ज्यादातर सूखा टाइम जाता है और जो फार्मर्स मेहनत करते हैं उनको उनका उसका मुंह नहीं मिलता। और उसकी वजह से फार्मर्स का सुसाइड एक बहुत बड़ा एक समस्या है हमारे तहसील में। तो मेरा ऐसा उद्देश्य था कि मैंने जो ज्वाइन किया था, एक से तो CSR एक्टिविटी, कि मैं जब मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया था किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स लिमिटेड पुणे में, मैं उसमें CSR कोऑर्डिनेटर था। और CSR कोऑर्डिनेटर में बहुत मतलब किर्लोस्कर कंपनी ने बहुत सारे स्कूल जो अराउंड द स्कूल थे पुणे में, उसमें अडॉप्ट किया था। जो मैं वहाँ स्कूल में जाता था, लोगों को बताता था, जो छोटे छोटे किड्स थे उनको ट्रेन करता था, और बाकी के जो वहाँ पे टीचर है उनका कंपनी के थ्रू हम क्या करते थे, मेडिकल चेकअप करते थे। तो बहुत सारे CSR एक्टिविटी में काम किया था। बट गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से, जो 1956 कंपनीज एक्ट है, उसके हिसाब से कंपनी क्या करता है, 2 to 3% ओनली CSR एक्टिविटी करता है। बट हमारा कंपनी जो MCL कंपनी है, CSR एक्टिविटी 20% करता है। ये जो अलग बिजनेस मॉडल है, इसकी वजह से मुझे ज्वाइन करने में ये हुआ। और दूसरा जो तहसील है, मेरा तहसील है, मैं खुद भी जब मैं बाहर स्कूल पढ़ने चला गया, मैं बाहर पढ़ने लगा, तो मतलब लोग पूछते थे तो कि कहाँ के हो तुम, तो मैं बताता तुलजापुर तालुका में मेरा एक गांव है नलदुर्ग, और मेरा डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद है। तो लोग वहां बोलते थे कि तुम मराठवाड़ा से हो, और मराठवाड़ा मतलब वर्ड बोलना मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि तुम्हारा जो मराठवाड़ा रीजन है वो दुष्कालग्रस्त रीजन है, मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया है। और एक एक दोस्त ने तो मुझे बोल दिया कि दरिद्री, ऐसा वर्ड बोल दिया, तो मुझे बुरा लग गया। वो बुरा लगने के बाद मैंने क्या किया, खुद को मेरा तहसील जो मेरा बर्थ प्लेस है, उस बर्थ प्लेस का आइडेंटिटी मैंने हाइड किया। क्यों हाइड किया? और बहुत सारे जब मैं लोग देखता हूँ मेरे तहसील में के हैं, वो जब बाहर स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वो क्या लगाते हैं कि मैं सोलापुर से हूँ, क्योंकि सोलापुर पास में का ही
एक डिस्ट्रिक्ट है और वो पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। इसलिए बहुत सारे लोग फेसबुक पे हो जाए या बहुत सारे जब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमारा जो बर्थ आइडेंटिटी हाइड कर देते, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरा ऐसा एक ध्येय था कि मैं ऐसा कुछ तो करूं मेरे तहसील के लिए, जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन गर्व से बताए कि मैं इस तुलजापुर तालुके से हूं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। और दूसरा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने जो ज्वाइन किया, मेरे यहाँ पे जो फार्मर्स है उनके फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और जो सब चीजें है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के रिलेटेड बढ़ाना है, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है कम रिसोर्सेज में। और यही मेरा एक्सपर्टीज है। मैं 10 साल से जो काम कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपर्टीज ही यही है कि कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट कैसे निकालना, जिसमें लीन बोलते हैं। मैं बहुत सारे जापानीज कंसल्टेंट है उनके साथ भी काम किया। तो मेरा उद्देश्य वही है कि कम रिसोर्सेस में कैसे ज्यादा नो फार्मर्स के उत्पन्न बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। जैसे हम खाना खाने से पहले बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, मतलब एक इंडियन कल्चर है, मतलब खाना खाने से हम प्रेयर करते हैं कि भाई अन्नदाता सुखी भव। बट हम देखते हैं कि अन्नदाता सुखी भव नहीं है। जो फूड चेन में जो पहला जो चेन है वो फार्मर है। वो फार्मर हमारे तहसील में या बहुत सारे महाराष्ट्र में ऐसे तहसील है वहां पे अन्नदाता सुखी भव नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो खाना खाने से पहले बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, बट अन्नदाता सुखी भव है नहीं है। मेरा खुद का किराना शॉप है, मतलब 3-4 किराना शॉप है। मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करता हूँ, मतलब जो फार्मर्स रहते हैं, क्योंकि मतलब 30-40 गाँव से लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, और जो ग्रोसरी लगता है ग्रोसरी लेके जाता है। मैं जब एक्सपीरियंस फील करता हूँ, जैसे हमारे किसान है, किसान यहाँ आते हैं। दिवाली का किस्सा बताऊंगा मैं, जो रिसेंटली हुआ। मतलब उनको, अभी तो कोरोना टाइम था, कोरोना में बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। और जब एक किसान आ गया था, किसान आने के बाद उन्होंने एक मतलब ग्रोसरी का लिस्ट बनाया कि ये चीजें चाहिए। तो कुछ 3-3.5 हजार का उसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, बट उसके पास कुछ 3,000 रुपए थे। तो उसने क्या किया, 500 रुपए का उसने बाकी के आइटम्स कम किए। मतलब बहुत सारी चीजें उसने कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बट ये मैं चीज जब मेट्रो सिटी में मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, जब हम डी मार्ट में जाएंगे, मोर में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे, जो बड़े लोग मतलब मेट्रो में काम करते हैं, मतलब बड़े सिटी में काम करते हैं, जब वो पूरा किराना लेके जाते हैं, ग्रोसरी लेके जाते हैं और एंड में स्वाइप करते हैं, तो उनके देखने की जरूरत नहीं है मतलब कितना खर्चा हो गया। बट जो अन्नदाता है वो सुखी भव नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि जो अन्नदाता है उसको सुखी बनाना है। और दूसरा, मैं खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ। जब मॉर्निंग एक्टिविटी होता है, मैं खुद आपको एक स्लाइड बताऊंगा, एक सेवर्स करके है। जब मैं खुद ये सेवर्स करता हूँ, जब मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन जब होता है तो एक स्टेटमेंट होता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, मतलब पूरे जग में के लोग सुखी और समाधान है। बट ये चीज हमारे तहसील में नहीं है, तुलजापुर तहसील में नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब हमारे तहसील में 123 गांव है, और 123 गांव में के 90-95% जो इनकम सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। बट एग्रीकल्चर जो इनकम है उतना नहीं है। तो फिर मैं ये स्टेटमेंट जो है कैसे मैं सेटिस्फाई करूंगा, कैसे मैं बोल सकता हूं कि लोगों समझता सुखिनो भवन्तु नहीं। बट ये एमसीएल है, जब एमसीएल जब चालू हो जाएगा, जब हम आगे 500 टन का सीएनजी जब चालू करेंगे, तो ये दो स्टेटमेंट है जो इंडियन कल्चर में जो बोलते हैं, जो एक प्रेयर है, जो अन्नदाता सुखी भव और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये जरूर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है एक मिराकल मॉर्निंग। ये पार्ट ऑफ मेरा रिचुअल्स है जब मैं मॉर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि ही हु हैज अ हेल्थ हैज अ होप, एंड हु हैज अ होप हैज एवरीथिंग। मतलब हेल्थ ओनली शारीरिक नहीं है, बट मानसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक मिराकल मॉर्निंग करके एक बुक है, जो बुक का ऑथर है हल इरलोड। हल इरलोड एक ऐसी व्यक्ति है जो मतलब 20 साल में ही मर गए थे। मतलब उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तो कार एक्सीडेंट आप देख रहे हो, मतलब इतना क्रैश हो गया कि उसमें एक भी बचना मुमकिन नहीं था।
बट वो बच गए, और बचने से पहले उनका जो हार्ट 6 मिनट के लिए बंद हो गया था। बट जब प्राइमरी जब उन पे ऊपर प्रथमोपचार किया, उसके बाद उनका हार्ट चालू हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद 15 दिनों के बाद जब वो कोमा से बाहर आ गए, और उनको डॉक्टर ने बताया कि आप आगे दुनिया में चल नहीं सकते, क्योंकि उनके 11 से 12 बोन फ्रैक्चर हो गए थे। इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। बट इतना सीवियर एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने जब लाइफ को स्टार्ट किया, मतलब 20 साल के बाद 20 साल में एक्सीडेंट हुआ था, आज वो 30-32 साल के हैं। और उनके बारे में बताया जाए तो उनका एक मिशन है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है मॉर्निंग बाय मॉर्निंग। तो उन्होंने बुक लिखा, उस बुक का नाम है मिरेकल मॉर्निंग। मैं सबको मतलब एक विनंती करूंगा कि एक बुक पढ़ो, क्योंकि आपको मतलब एक हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है, एमसीएल को आगे लेके जाना है। तो ये जो सेवर्स है, मतलब साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सपर्टीज, रीडिंग और स्क्राइबिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका डे जब स्टार्ट करोगे, दिन में एक घंटा आप ऐसे दे दो जो खुद का होना चाहिए। मैं खुद डेली ये सेवर्स प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर सकता हूँ जो मुझे इस चीजों से मिली है। मैं खुद अफर्म करता था, मतलब 1-1.5 साल से मैं खुद अफर्मेशन करता था मॉर्निंग में। मुझे एक कंपनी चालू करना है जो मेरे तहसील को या मेरे लोगों से काम करे। तो ये चीज अभी चालू होना स्टार्ट हो गया है, जो मैं अफर्मेशन करता था। मैं अफर्मेशन करता था कि लोका समझता सुखी ने भवन्तु। ये अफर्मेशन अब रियलिटी में होना चालू हो गया है। साइलेंस जो मेडिटेशन है, आप कोई भी फॉर्च्यून 500 सीईओज देखो, वो मॉर्निंग में 20 मिनट प्रैक्टिस करते ही है। जब आगे बन के जो सीईओज बनेंगे, मतलब 5000 जो सीईओज बनेंगे, तो ये कंपलसरी है कि हमें साइलेंस रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इमोशंस है, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपना सिक्स सेंस, अपना इंट्यूशन बढ़ाने के लिए ये साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफर्मेशन एग्जांपल बताया जाए, अफर्मेशन जैसे आई एम कमिटेड टू मेक 10,000 शेयर होल्डर। जब आप अफर्म करोगे मॉर्निंग में बाय 2 मंथ्स, आप ये अफर्मेशन करोगे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको पॉजिटिव वेव्स बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव वेव बढ़ने से एक्शन वैसे जनरेट हो जाएगी। और वही चीजें आप अफर्मेशन करो, उसको विजुअलाइज करो। मैं खुद विजुअलाइज करता था कि मेरी कंपनी चालू हो जाएगी, मैं खुद एक कंपनी का सीईओ बनूंगा। तो ये अफर्मेशन, ये विजुअलाइजेशन, ये खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रियलिटी में चालू हो जाएगा। एक्सरसाइज, जैसे श्याम सर कोई भी जब प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देने के स्टार्ट बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के बारे में बताया जाए तो अक्षय कुमार एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो डेली 4 बजे उठते हैं। और उनके बारे में बताया जाए तो फाइनेंशियल आउटपुट में वो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है इंडिया, सेलिब्रिटी। तो डेली 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीईओ बनोगे तो बहुत सारे बुक रीड करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में हो जाए या सेल्फ हेल्प बुक हो जाए, ये सब चीजें करना पड़ेगा। स्क्राइबिंग, जो भी आप प्लान करोगे मॉर्निंग में, आपको राइट डाउन करो, ये सब चीजें हेल्प हो जाएंगी। तो मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप सेवर्स एक बुक पढ़ो, मिरेकल मॉर्निंग। उन्होंने बहुत सारे कम्युनिटी स्टार्ट किया हाल इन्होंने, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 5000 लोग हैं। 5000 लोगों का आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सेवर्स से उनके लाइफ में मिरेकल हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया कि स्टार्ट योर डे विद मिरेकल मॉर्निंग। नेक्स्ट है व्हाई एमसीएल हैज बिकम अ वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड धरने बायोफ्यूल यूनिकॉर्न कंपनी। जो सक्सेसफुल बिजनेस के लिए 6-7 पैरामीटर होते हैं। कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है हमारा सीएनजी पीएनजी हो गया या हमारा बायो फर्टिलाइजर हो गया, वो चीपर है, इसलिए जो कस्टमर है, एंड कस्टमर का कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, इसलिए वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट इजीली बाय कर सकता है। क्वालिटी, जो हमारा आरसीएनजी है, जो हम सीएनजी तैयार करेंगे, उसका मीथेन कंटेंट जो रहेगा 90 to 95%, जो हमेशा हमारे श्याम सर बताते हैं कि हमारा क्वालिटी जो रहेगा प्रोडक्ट का, वो अलग लेवल का रहेगा। बायो फर्टिलाइजर बेस्ट इन द क्लास रहेगा, बेस्ट इन द मार्केट रहेगा। और हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेंगे वो फ्री फ्रॉम केमिकल्स रहेंगे। ये जो दो पैरामीटर होते हैं जो आपका बिजनेस अलग लेवल पे लेके जाएंगे, आपकी कंपनी यूनिकॉर्न बनाएंगी। एक कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कस्टमर को चीज
कोई चाहिए वो उस प्लेस पे उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे सीएनजी मुझे आज खरीदना है मेरे तुलजापुर तालुका में, बट सीएनजी स्टेशन अवेलेबल ही नहीं है। मुझे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीदना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदना है, अवेलेबल ही नहीं है। मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा, मुझे देशी गाय का घी चाहिए था। देशी गाय का घी मैंने बहुत सर्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अमेजोन से खरीदना पड़ा। मतलब ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल करके दिया जाएगा मार्केट में, तो ये डिलीवरी जो रहेगा वो अवेलेबल रहेगा हमारे कस्टमर के लिए। सर्विस, जो सर्विस बोलते हैं कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों का अभी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो कभी कभी चीज कोई कॉस्ट के लिए नहीं देखता, तो सर्विस के लिए देखता। हमारी सर्विस रहेगी जो ऑयल गैस सेक्टर और फूड सेक्टर में काम करके हर ग्राम पंचायत में हमारा सर्विस सेंटर रहेगा। जो कस्टमर का जो सर्विस रहेगा तो इतना नियर बाय टू देयर होम लोकेशन रहेगा, इसलिए 100% जो बिजनेस रहेगा वो सक्सेसफुल बनेगा और नंबर 1 कंपनी बनेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसा भी ना हो कि हम एक काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अलग काम कर रहे है। जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है 77 सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, आत्मनिर्भर भारत होगा, ये सब 2 पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन है। इसलिए ये हमारा बिजनेस है 100% वर्ल्ड क्लास कंपनी बनेंगे हम, एफसीएल वर्ल्ड क्लास बनेगा, और हर तहसील में जो कंपनी बनेगी वो यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी। ये मेरा दावा है। दूसरा, मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैंने चीजें बताई, बट मेरा खुद का पैशन है, ठीक है। कोई भी चीज आउटपुट पे ना देखा जाए, मतलब प्रॉफिट पे ना उसको कनेक्ट करें। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस, जैसे बोलते हैं जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हर तहसील में, वो काम कम करने का काम कर रहे हैं। और फार्मर सुसाइड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो कैंसर है। हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम पे कैसे काम कर रहे हैं, पैशन के साथ। मतलब आप स्टीव जॉब देखा जाए, या कोई भी बिल गेट्स देखा जाए, या हमारे अजीम प्रेम जी देखा जाए, उनका जो वर्क है वो पैशन है। इसलिए वो पैशन होने के कारण वो अलग लेवल पे वो $1 बिलियन कंपनी बन गई है। तो हमारा पैशन होना चाहिए, जो मेरा खुद का पैशन है, डूइंग न्यू थिंग्स। मतलब कोई भी चीजें है, जैसे लवेश सर ने बताया कि हमें जो चीजें हैं अलग तरीके से करना चाहिए। यू कैन विन शिव केरा का बुक, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंट। तो हमें ऐसे चीजें करना पड़ेगा। बहुत सारे मैं एमपी ओनर देखता हूँ अलग चीजें करते हैं, तो वही हमारे मेरा पैशन है, डूइंग न्यू थिंग्स, लर्निंग बाय डूइंग। वो श्याम सर बताते हैं। और मेरा खुद का ये टारगेट है, मेरे तहसील में 0 पीपल अंडर पॉवर्टी लेवल होना चाहिए। मैं बहुत चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरे बहुत सारे जो दोस्त है वो भी खुद बिलो पॉवर्टी लेवल। तो बिलो पॉवर्टी लेवल मुझे 0 करना है मेरे तहसील में, ये मेरा पैशन है। और मेरे तालुके में 53,000 फैमिलीज है, तो मेरा एमपीओ का टारगेट है 53,000, जो मैं हर फैमिली के साथ कनेक्ट करूं। हर फैमिली में मेरा कुकिंग गैस होना चाहिए, हर फैमिली में एमसीएल का प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ये मेरा खुद का टारगेट है। और मेरा दूसरा टारगेट है मेकिंग तहसील सुजलाम सुफलाम, हाउ क्रिएटिंग मिनिमम 5,000 से 8,000 तक हर फार्मर्स को एक इनकम तैयार करके देना है। और मेरा जो आखिरी में प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा पैशन है। जब मैं दोनों का प्लस करूंगा, जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे सबसे पहला प्रॉफिट चाहिए जब मैं जब दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। ये दुनिया, मैं जब इस दुनिया में आया था, इस दुनिया से जब मैं जाऊंगा, ये जो दुनिया है वो ग्रीन होना चाहिए। ये जो दुनिया है पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। ये दुनिया जो है वो कैंसर फ्री होना चाहिए। ये मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव है। जब लास्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा, जो भी मुनाफा मिलेगा वो मेरा लास्ट वाला मुनाफा है। मुनाफा और पैसे के लिए मैं काम नहीं करता। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैं एमसीएल से जुड़ा हूँ, 20% सीएसआर एक्टिविटी से जुड़ा, तो मेरा टारगेट है जो 108 करोड़ है, 108 करोड़ के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ। 108 करोड़ का मेरे 125 गांव है, 125 गांव में क्या क्या मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास लॉन्ड्री लिस्ट, वो मैंने लॉन्ड्री लिस्ट कैसे कनेक्ट किया, मैं आपके आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये मेरा पैशन। जो दूसरा, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है y = f(x),
मतलब आउटपुट पे ज्यादा फोकस करते हैं, इनपुट पे नहीं करते, बराबर। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ाना है, ये हमारा मतलब आउटपुट होता है। जैसे हमारा अभी का मतलब आउटपुट है 10,000 मेंबर कराना है, 10,000 मेंबर हमारे ईएमपी को कनेक्ट करना है, बट उस लिए करने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, मतलब क्या क्या करना है, सेमिनार लेना है डेली, लोगों से कनेक्ट करना है, एमपीपी बढ़ाना है, ये सब सारे चीजें इनपुट पे फोकस करना है, कैसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट करना है, ये इनपुट पे फोकस करना है, या कि आउटपुट। दूसरा मतलब आगे बताऊंगा कि पेमेंट, एमबीएस और एमपी रजिस्ट्रेशन। मैंने पेमेंट कैसे किया, मैं जैसे बताया कि जैसे मैंने वाघमोड़े सर से मैंने डिस्कस किया, वाघमोड़े सर के साथ डिस्कस करने के बाद जब मेरे खामरे सर, संजय खामरे सर एक ऐसे लीडर है, जब मैं उनसे मिला, उनसे जब डिस्कस किया, वो मेरे घर में आए थे, ठाणे के घर में, जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया, एक्सप्लेन करने के बाद मैं नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया। पहला पेमेंट मैंने जो किया 5,05,000 का, जो आप देख रहे हैं 21 दिसंबर, और जो दूसरा पेमेंट किया 24 दिसंबर को, बाकी के जो 5,05,000 थे, मैंने 10,05,000 का पेमेंट किया विद इन 2 डेज, क्योंकि ये पैसे से भी कुछ ज्यादा चीज, क्योंकि ये रिवोल्यूशन है, पैसा नहीं चाहिए मुझे, बट मैंने जो 2 स्टेटमेंट मैंने बताया कि अन्नदाता सुखी भव, मुझे फार्मर्स को सुखी रखना है और लोको समझता सुखी न भव, तो इसके ऊपर पैसा नहीं है, ये मुझे जब करूंगा मैं, ये जब मैं चीजें करूंगा, ये 2 चीजें पर मैं करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एमसीएल एक ऐसी कंपनी है, वो विन विन सिचुएशन आपको क्रिएट करके देगी, आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट होगा ही, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो 10% में 10% आपको मिलेंगे, और जो 20% जो सीएसआर एक्टिविटी है, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आपको दूसरे को आनंद मिलता है, जब आप दूसरे लोगों को कुछ देते हो, मतलब जो ब्लेसिंग होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसलिए जो एमसीएल आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है। फिर बाद में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया, एमबीएस और इनकॉर्पोरेशन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक इनकॉर्पोरेशन आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो मतलब सिंपल हो जाएगा, पर पृथ्वी केयर प्रोड्यूसर कंपनी, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके लिए 10 आपको शेयर होल्डर चाहिए, 5 डायरेक्टर चाहिए, वो भी फार्मर्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, हर गांव में जाके, मतलब जो जो इस फील्ड में, और मैंने मेरा फोकस जैसे मैंने बताया कि सीएसआर ज्यादा करना है, मतलब समाज सेवा ज्यादा करना है, इसलिए जो समाज में अच्छा काम करते हैं ऐसे डायरेक्टर मैंने किए हैं। डॉक्टर खजूरे सर हो गए, जो मुर्मे सर हो गए, मांगे सर हो गए, ये बहुत अच्छे जो समाज सेवक है, उनको मैंने कनेक्ट किया और उनके साथ जुड़ा। बट जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो मतलब रजिस्टर करना इतना सिंपल नहीं, उसमें से आपका केवाईसी है, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका रेशन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका लाइट बिल हो गया, फोन बिल हो गया, या आपका लाइट बिल इसमें लगता है। बट सबसे जो क्रिटिकल चीज होता है इसमें फार्मर प्रोड्यूसर में, वो चीज होता है आपका फार्मर सर्टिफिकेट। जब तक आपको फार्मर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक ये फार्मर सर्टिफिकेट के लिए मेरा बहुत टाइम चला गया। तो मैंने हर तहसील के पास गया, फिर मैंने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला उसके ऊपर, और वो मुझे हेल्प किया, और मैंने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, विद इन टू डेज मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, जो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो प्रोड्यूसर कंपनी। उसके बाद लोगो डिजाइन, क्योंकि ये मुझे ब्रांड बनाना है, तो ऐसे नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लोगो पे काम किया भाई। जो धरने बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड जो लोगो है, मतलब धरने नाम क्यों लगा उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि धरने एक ऐसा नाम है, हमारा खुद का सरनेम है, और धरने हमारे तहसील में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांड है, क्योंकि मेरे दादा हो गए, परदादा हो गए, मेरे पिताजी हो गए, क्योंकि बहुत सालों से एक उनका इंडस्ट्री है, मतलब वो समाज सेवा हो गई, या ग्रोसरी के शॉप है, धरने एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट है, इसलिए मैंने उसका नाम धरने बायोफ्यूल रखा। दूसरा आप देख रहे हो ड्रॉप इन फ्यूल, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ड्रॉप इन फ्यूल है, क्योंकि हम जो सीएनजी तैयार करेंगे वो ड्रॉप इन रहेगा, इसलिए मैंने क्या किया, वो ड्रॉप किया बायो में, और जो ऊपर का ड्रॉप है। और दूसरा जो आपका आर्ट इफेक्ट देख रहे हो, आर्ट इफेक्ट एक लीफ है, आर्ट इफेक्ट और ऊपर रखने का भी कारण, आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे, आप टाटा मोटर्स देखोगे, या टाटा कंपनी होगा, रिलायंस होगा, उनका जो आर्ट इफेक्ट है वो ऊपर है। मेरा वही उद्देश्य है कि जब मेरा भी खुद का यूनिकॉर्न कंपनी बनेगा, जो यूनिकॉर्न कंपनी बनेगा तो ब्रांड बनना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, जो बहुत सारी कंपनीज जो आर्ट इफेक्ट है ऊपर रखना चाहिए,
इसलिए मैंने स्टडी किया खुद कि कौन कौन से कंपनी के क्या क्या लोगो है। उसके ऊपर मैंने 2 दिन काम किया। जब लोगो बना, मैंने 3 दिन सोया नहीं इसके लिए जब लोगो बना। और मैंने इसका जो कलर कॉम्बिनेशन रखा, वो कलर कॉम्बिनेशन हमारा ट्राई कलर है। और आप ऊपर वाला देख रहे हो जो लीफ है, वो लीफ एम जैसे दिखेगा, मतलब एमसीएल ऊपर है, एमसीएल ड्रॉप इन फेल पे कंसेप्ट कर रहा है और धरने बायोफेल आगे चल रहा है। मतलब अंडर द एमसीएल धरने बायोफेल इज वर्किंग। और जो दिखेगा ऊपर जो यूनिकॉर्न कंपनी बनेगा फ्यूचर में, इसलिए उसका ऐसा लोगो मैंने किया। दूसरा, पृथ्वी केयर प्रोड्यूसर कंपनी। पृथ्वी केयर रखने का नाम क्यों, हम पृथ्वी माता का रक्षण कर रहे हैं इसलिए पृथ्वी माता किया। और जो सेंटर वाला फार्मर और उसका पंच लाइन है वो केयर फॉर फार्मर्स एंड नेचर, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे कर रहे हैं, इसलिए जो लोगो मैंने डिजाइन किया, एक सेंटर में प्रॉस्परस फार्मर होना चाहिए, उसका स्माइल है। जब आप उस लोगों को देखोगे तो एक प्रॉस्पेरिटी आता है। और जो लीफ है वो लीफ नेपियर ग्रास, तो इसलिए उसका ऐसा लोगो डिजाइन किया। दूसरा, मैं जब श्याम सर से मिला, मेरे भाई को लेके गया था, जब भाई को लेके गया, भाई ने भी बोला, उसको जब प्रेजेंटेशन मैंने मुंबई में देखा तो उसको भी अच्छा लगा, तो उसने भी क्या किया कि मुझे भी ज्वाइन करना है, इसलिए तो उसने भी ज्वाइन किया। और जैसे मैंने बोला कि हमारा यहाँ पे एक ब्रांड है, तो ब्रांड को आगे लेके जाना है, इसलिए उसका नाम भी हमने धरने क्लीन फील नाम रखा। उसका इनकॉर्पोरेशन किया, ग्रीन हमारा प्रोड्यूसर कंपनी, इसका भी इनकॉर्पोरेशन किया, ग्रीन हमारा, क्योंकि हमारा लगना चाहिए, और ग्रीन कंपनी, इसलिए दोनों का इनकॉर्पोरेशन किया। और उसके बाद उसका भी लोगो मैंने डिजाइन किया, धरने क्लीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंसेप्ट है जो मैंने लोगो डिजाइन किया, उसमें आपका फ्यूल पंप है और जो ड्रॉप इन कंसेप्ट है, और ये ड्रॉप इन फ्यूल जो रहेगा ये प्रॉस्पेरिटी लेके जाएगा, उससे फ्यूचर है। और आप क्लीन में देख रहे हो लीफ, तो ऐसा धरने क्लीन फ्यूल का किया। फिर ग्रीन हमारा प्रोड्यूसर कंपनी, उसको मैंने हेल्प आउट किया कि ऐसे करना है, उसका भी इनकॉर्पोरेशन मैंने खुद से किया, इसका दोनों का लोगो डिजाइन और उसका फाइनल किया। दूसरा, लैंड फाइनलाइजेशन और विजन स्टोरी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है लैंड फाइनलाइजेशन। जब मैंने आपको बताया कि मैंने जब पहला मतलब एमपीओ बुकिंग किया है 24 दिसंबर को, मैंने बोला कि मेरा खुद का लैंड है, मेरे मतलब पिताजी का लैंड है, बट वो फर्टाइल लैंड है और बहुत कॉस्टली लैंड है। तो मैंने क्या किया कि एक ऐसा लैंड होना चाहिए जिससे थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो जाए और सेंटर ऑफ द तहसील होना चाहिए, जिससे फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। तो ये मैंने कंसेप्ट रखी है। मैंने एक 9 एकड़ लैंड लिया था, बट जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे कंपनी आने वाली है, उसके पास मेरा 7/12 है, उसका रजिस्ट्रेशन किया था, मेरे वाइफ के नाम से मैंने वो लैंड परचेज किया था, 9 एकर्स लैंड था। बट जब लोगों को पता चला और जो लैंड ओनर थे उसको भाई को पता चला, तो उसने हमारे ऊपर केस किया कि भाई मुझे हिस्सा चाहिए इसके ऊपर। फिर हमने कंसल्ट किया वहाँ के जो सरपंच के साथ भी हमने डिस्कस किया कि ये सब चीजें हैं, तहसीलदार के साथ जाके किया। और मेरा खुद का भाई लॉयर है, तो उसके भी साथ किया। वो अभी लैंड फ्री हो गया, मतलब अभी उसका ये हो गया। बट जो इनिशियल डिस्कशन था, इनिशियल बोल रहा था कि मुझे भी पैसे चाहिए, जो आपने पैसे दिए उसके आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो फिर मैं बोला कि आपको 6-7 लाख रुपए दे देते, बट बोला कि मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे आधा टका मतलब 50% अमाउंट चाहिए जो आपने उसने दिए। तो उसका जो कॉस्टिंग है आगे ज्यादा बढ़ रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, वो लैंड का लोकेशन ड्रॉप किया। फिर मैंने जब लैंड सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब जो मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जो जब मैंने एमसीएल में आया था, मैंने इतने लैंड सर्च किए, ऑलमोस्ट मोर देन 100 लैंड मैंने देखा। मेरा ऑब्जेक्टिव वही था कि सेंटर ऑफ तहसील होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तहसील है, ऑलमोस्ट लाइक 1,40,000 हेक्टेयर का तहसील है, इतना बड़ा तहसील है। तो सेंटर ऑफ द तहसील रहने से कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। इसके चक्कर में मैंने उस सेंटर ऑफ द तहसील मैंने लोकेशन सर्च किया, बट वो मिल नहीं रहा था मुझे। 2 महीने चले गए, क्योंकि जब कोरोना का टाइम था, कोरोना में ऑल ऑफ अ सडन लैंड का कॉस्ट बढ़ गया। जो पहले 3-4 लाख रुपए पर एकड़ था, मतलब जो थोड़ा सा कम वाला फर्टाइल, वो 8-9 लाख बोल रहे थे। क्योंकि बाकी के जब कोरोना के टाइम पे बाकी जो मुंबई पुणे में जॉब करने वाले लोग थे, वो लोग गांव में आ गए और खेती करने लगे, और लोगों को पता चल गया कि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर एग्रीकल्चर में है, तो कोई बेचने के लिए नहीं तैयार था। तो मैंने इतना सर्च किया, और सर्च करने के बाद
ये मैंने लैंड फाइनल किया जो 9 हेक्टर 60 आर और 24 एकड़ लैंड मिल गया। और मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने लैंड खुद के मैंने इसे किया, इसको जो फंडिंग चाहिए था, फंडिंग वगैरह मैंने अरेंज किया। जो भी मैंने अभी तक कमाया था, जो अभी तक कमाया था, वो पूरा इस लैंड पे लगा दिया हमने। और मैं और जो लैंड है और लैंड के जो साइड वाला गांव है, इतना अच्छा गांव है क्योंकि बहुत सपोर्टिव वहाँ के लोग हैं। तो मैंने ये लैंड फाइनलाइज किया। उसके बाद विजन स्टोरी, मतलब विजन स्टोरी क्या होना चाहिए, जैसे श्याम सर ने बोला कि सबको विजन स्टोरी लिखना है, जो हर एमपीओ वीकली मीटिंग में बता रहे थे कि विजन स्टोरी लिखना है। तो मैंने विजन स्टोरी लिख दिया और विजन स्टोरी का नाम लिख दिया एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक तुलजापुर द मोस्ट एडमायरेबल तहसील इंडिया। ये मेरा खुद का विजन है कि तुलजापुर जो तहसील है, जो आगे वाला जनरेशन आना चाहिए, आगे वाला जनरेशन सीना ठोक के बोलना चाहिए कि मैं इस तुलजापुर तहसील से हूँ। बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि हाइड करते हैं आइडेंटिटी। जब तुलजापुर तहसील है, तो तुलजापुर तालुका है, एक ही कारण फेमस है जो तुलजा भवानी माता है। एक हमारे यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल की वजह से जाना जाता है। हमारे तहसील में ऐसा कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडस्ट्री जब हमारा चालू हो जाएगा, और मेरा विजन स्टोरी का ऑब्जेक्टिव वही था, टाइटल ही वही था कि अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना है। जब मैं मोर देन 50 गांव में घूमा, तो मुझे पता चला कि पोटेंशियल तो बहुत है, बट उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करना है? एमपीओ के थ्रू करना है, पृथ्वी केयर के थ्रू करना है। तो फिर मैंने विजन स्टोरी लिखा। जो विजन स्टोरी में जो लिखा, जो डीपीआर जैसे लिखा, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, तो उसमें मैंने क्या किया, मिशन स्टेटमेंट लिखा। तो मेरा मिशन क्या है कंपनी का, जब कंपनी जब चालू करते हैं, उस कंपनी का मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल जो है, कोर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है तहसील का, ये तहसील का क्या हिस्ट्री है। तो ये सब चीजें मैंने खुद से स्टडी किया और उसको नोट डाउन किया। फिर इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स। अभी मुझे तहसील के बारे में, जब मैं विजन स्टोरी खुद लिखा, तो तहसील के बारे में सब कुछ पता चला। लैंड कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, मेल फीमेल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, एरिया कितना है, सेक्स रेशो क्या है, ये सब चीजें मैं जब मैं विजन स्टोरी लिखा, तो तहसील के बारे में मुझे सब कुछ पता चला। तो थैंक्स टू श्याम सर और पूरा एमसीएल फैमिली, जो मुझे एमसीएल विजन स्टोरी लिखने का मौका दिया। और विजन स्टोरी भी मैंने लिखा पूरा 28 पेज का मैंने विजन स्टोरी लिखा। और बहुत इंपॉर्टेंट है विजन स्टोरी लिखना। तो मैं सबको, जो भी जिसने भी विजन स्टोरी नहीं लिखा, रिक्वेस्ट करूंगा विजन स्टोरी लिखो। इसके कारण आपको लोगों और आपके तहसील के बारे में पता चलता है। दूसरा, अब ये चीजें किया मैंने, एमपीओ रजिस्ट्रेशन किया, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन किया, लैंड फाइनलाइजेशन किया, उसके बाद एमपीओ ऑफिस। जैसे बताया कि मुझे ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए भी मैंने ये एमपीओ ऑफिस ऐसा होना चाहिए। जो पहला पिक्चर देख रहे हो कंसेप्चुअल डिजाइन है, और दूसरा पिक्चर है एक्चुअल डिजाइन। और इसके बारे में मैं बताऊं तो मैं जब मैं दोस्त के पास गया कि मुझे ऐसा ऑफिस बनाना है, तो बोला कि मैं बना के दूंगा, वो आर्किटेक्चर है। और मैं जब उसको प्रोजेक्ट बताया, प्रोजेक्ट बताने के बाद बोलता है कि मैं तेरा जो ऑफिस है, देखिए इतना बड़ा काम करने जा रहा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा तुझे। तो मैं बोलूंगा कि उसने एक पैसा भी उस ऑफिस डिजाइन के लिए नहीं लिया उसने। तो ये मेरा एमपीओ ऑफिस है। जो एमपीओ ऑफिस है, इनिशियल जो है, मतलब हमारे, मैंने लोकेशन भी ऐसा डिसाइड किया कि वो प्राइम लोकेशन होना चाहिए, जिससे ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों से बढ़े। क्योंकि मेरा खुद का हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आगे वाला जो ऊपर वाला सेकंड फ्लोर था, वो ऐसे मतलब खाली था। इसलिए मैं हमारे पिताजी से डिस्कस किया, अंकल के साथ डिस्कस किया, बोला कि तो आगे वाला ऊपर वाला कंस्ट्रक्ट करो और वहां पे ऑफिस स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने का लोकेशन जो था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइड में है, और दूसरा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, जहाँ पे ज्यादातर किसान आते हैं। तो इसलिए मैंने ये लोकेशन डिसाइड किया, और दूसरा हमने उसका ऑफिस का स्टार्ट किया। और जब ये ऑफिस आप देख रहे हो, इतना सिंपल बना नहीं, तो हर चीजों में मैंने खुद से माइक्रो लेवल पे काम किया, इसलिए वो इतना अच्छा, मतलब ऑफिस देख रहे हो बना। मैं एक वीडियो प्ले करूंगा कि ऑफिस कैसा है, सब लोग दिख।
ये तो अभी एमपी ऑफिस का पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब 1-2 महीने लग गए। तो मैंने, जैसे कंपनी में कोई भी चीज करते हैं ना, मतलब आप कोई भी आप वेंडर सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज ले रहे हो, तो मैंने डायरेक्टली परचेज नहीं किया, मतलब 3 कोटेशन लेता था। 3 कोटेशन से करने के बाद जो बेस्ट कोटेशन है, जहाँ पे कॉस्ट और क्वालिटी कम हो, वैसे मैंने उस पर काम करके ये पूरा ऑफिस बनाया। तो ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी करना था। ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी के लिए हमारे जो एक्स मिनिस्टर है, माननीय मधुकर राज जय चौहान को मैंने इनवाइट किया, और दूसरे हमारे आमदार है उमरगा तालुके के ज्ञानेश्वर चौगले सर, उनको इनवाइट किया। जो जो वीआईपी थे, मतलब नगराध्यक्ष हो जाए, मतलब जो मेयर है तुम नंदरुप कारपोरेशन के, तुलजापुर तुलजापुर कारपोरेशन के, और जो जिला परिषद और हमारे यूथ आइकॉन है शरण भैया पाटिल, उनको भी इनवाइट किया। फिर ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी किया। ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी में ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 500 पीपल आ गए थे। बट उस इसमें क्या हुआ कि बारिश आ गई। हमने पूरा ऊपर अरेंजमेंट किया था कि मतलब फंक्शन छोटा छोटा होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन बारिश आ गया। तो बारिश के कारण हमने अंदर ही उसका मतलब लोगों को, मतलब जैसे आप फोटो देख रहे हो, मैंने पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद जो हमारे चीफ गेस्ट थे चौहान सर, और जो बाकी के वीआईपी गेस्ट थे, उनको इतना अच्छा प्रोजेक्ट लग गया। बोलता बोलने के बाद फिर शरण भैया पाटिल जी का गाना बोलते कि मुझे तेरे साथ काम करना है। जो हमारे चौहान सर है, चौहान सर ने भी बोला कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी लोगों ने इतना अच्छा उसको अप्रिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, और सभी लोग जुड़ना चाहते थे इस एमपीओ के साथ। और जैसे मैं बोला कि बारिश आ गया, तो बारिश होने के कारण मैं थोड़ा सा डिसमिड हो गया, क्योंकि मुझे ग्रैंड लेवल का करना था। ऑलमोस्ट लाइक 500 पीपल आ गए थे, बट बारिश होने के कारण थोड़ा सा मतलब लोग बिखर गए। बट फिर जब मीटिंग मतलब सेरेमनी हो गया, सेरेमनी होने के बाद लोगों ने बोल दिया कि आप जब कोई भी मतलब सेरेमनी करते हो, जब उसमें बारिश आता है ना, एक अच्छा संकेत होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये आगे बढ़ने वाला है, इसलिए ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी हो गया ये। तो बहुत सारे वीआईपी लोग हैं, हमारे जो गुरुज हैं, उनको बुलाया था। नगर पालिका के जो थे, हमारे संजय कामरे सर आए थे, हमारे नलदुर्ग ऑफिस, नलदुर्ग पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर आ गए थे, राउत सर। यहाँ पे नैनेश्वर चौगले सर आए थे। बाकी जो नलदुर्ग नगर पालिका हो या तुलजापुर, इसमें से जो भी कारपोरेटर है, सभी कारपोरेटर आए थे। और जो सेंटर वाला फोटो है, जो विशाल भैया रोजकरी, जो तुलजापुर के यूथ आइकॉन है, तुलजापुर के मेयर सचिन भैया रोजकरी आए थे। जो बाकी की जो पब्लिक आई थी, वो उनका सब फोटोज है। जो नगर पालिका के नगर अध्यक्ष है पठान साहब, अलग अलग साकर कारखाने के डायरेक्टर काजी साहब, हमारे सलाहकार गणेश बाबू सर। तो ये पूरा एमपी ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी था। और सबसे जो लास्ट था एमसीएल फैमिली। एमसीएल फैमिली पूरा, जैसे उसमें से यशपाल भिंगे सर हो, राठौड़ सर, किशोर पाटिल सर, सेठे सर, बहुत सारे लोग आए थे। हमारे मानिकराव लोग आए सर, सब लोग उस ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे। तो ये एमसीएल फैमिली का फोटो। उसके बाद मैंने क्या किया था, जब ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी हो गया, तो मैंने तो ज्यादातर लोगों के लिए, ज्यादा लोगों में ये पहुंचना, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ऑलमोस्ट लाइक 11 न्यूज 11 पेपर के लोग आए थे। तो पेपर का लोगों को बुलाया, मैंने एक्सप्लेन किया ये प्रोजेक्ट क्या है, उसमें से क्या होने वाला है। और एक एनटीवी करके एक लोकल न्यूज चैनल है, उसमें भी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था। और जो जो मतलब इंटरव्यू दिया था, उसका एक वीडियो है, मतलब जो पेपर में आया था, मतलब मोर देन 11 पेपर में आया था। तो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, जिससे लोगों को पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैं पेपर में दिया, तो सब लोगों को पता चला कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है चुलदापुर तालुका में, और उसका ऑफिस जो है नवलुग में।
जो अभी लास्ट मंथ में जो एक मराठी पत्रकार डे सेलिब्रेशन किया था हमने, बाकी सब पत्रकार को बुलाया था जो भी यहाँ पे जर्नलिस्ट है, उनका हमने एमपीओ की तरफ से एक छोटा सा फैसिलिटेशन किया सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे जो पत्रकार है जो बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसलिए एज ए गेस्चर करके उनको बुलाया, उनका सबको एक छोटा सा गिफ्ट देके उनको पुरस्कार किया उसमें से। फिर उसमें मैंने पूरा, ये तो मार्केटिंग हो गया, पर डिजिटल मार्केटिंग में भी मैंने बहुत काम किया है, जिसमें से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया पृथ्वी के प्रोडक्शन कंपनी का, धरनी बायोफिल्म का वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने फेसबुक पेज बनाया धरनी बायोफिल्म प्राइवेट लिमिटेड का, इंस्टाग्राम पेज बनाया और एक खुद का मेल आईडी बनाया जो support@धरनी बायोफिल्म और पृथ्वी केयर के नाम से बनाया। इसके कारण मतलब जैसे कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे हम डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जा सकते थे, बट फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके कारण बहुत जल्दी हम और बहुत कम खर्चे में हम लोगों के पास चले गए। ये सिंपल उदाहरण है, जो पहला मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था फेसबुक पेज के थ्रू, पहला मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था आइडेंटिफाइंग एमवीपी एंटरप्रेन्योर्स, तो आप उसका खर्चा देख रहे हो, मतलब 472 रुपए थे, 470 रुपीज, और मैंने जो लोगों के पास गया था वो 5,600 लोगों के साथ 600 लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट चला था। तो देख रहे हो कितना कॉस्ट इफेक्टिवली हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों के साथ पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास इतने सारे इंक्वायरीज आ गए हैं एमवीपी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो मैंने क्या किया, उसको सॉर्ट आउट किया, और मैंने जो 21 एंटरप्रेन्योर थे, बाकी के जो बुक हो गए थे, 21 जो प्रोबेबल एंटरप्रेन्योर थे उनको बुलाया मैंने और उनका इंटरव्यू लिया, और उस 21 में से मैंने 3 फाइनलाइज किए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 400 मतलब जो 472 रुपीज में मैंने 3 अच्छे इंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई किया, और एक जो इंटरप्रेन्योर है वो इंटरप्रेन्योर मुकुंद शिंदे है, इतना अच्छा काम कर रहा है उस गांव में। उसका रिपोर्ट जो है, मतलब उसने विजन स्टोरी बनाया खुद का, और 2 ऐसे डीपीआर बनाए हैं जो बेस्ट इन द क्लास फार्मर है, उनका मैं रिपोर्ट आपको आगे दिखाऊंगा। तो इतने कम खर्चे में डिजिटल मार्केटिंग होता है, ये हमने डिजिटल मार्केटिंग किया फेसबुक की। दूसरा एडवर्टाइजमेंट किया एमपी मेंबरशिप के लिए, तो 600 रुपए में मैंने 7,200 लोगों के पास पहुंचा, ओनली 600 रुपए में 6 दिन, और उसके थ्रू भी मेरे पास एमपी मेंबरशिप बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि मैंने एक फेसबुक पेज ऐड किया था और उसमें से एडवर्टाइजमेंट किया था। तो डिजिटल मार्केटिंग हेल्प किया लोगों पे पहुंचने के लिए और कम खर्चे में, तो ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया। एक छोटा सा वीडियो बनाया और यूट्यूब में मैंने लॉन्च किया कि लोगों के लिए क्या कर रहे हैं हम, एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का। फिर क्या किया, होर्डिंग्स किया, मतलब तो हर जो स्लाइड बता रहा हूँ स्लाइड के पीछे एक स्टोरी है, मतलब मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। जैसे मैंने बस स्टैंड पे होर्डिंग किया, फिर बाद में एक हमारा लोकेशन है जो प्राइम लोकेशन है उसके आगे किया, दूसरा वाला वीडियो है नीले गांव में किया, तो बहुत सारे ऐसे होर्डिंग हमने ग्राम पंचायत में हो जाए या इसमें हो गए। बट एक मैं जानबूझ के एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जो हमने बस स्टैंड पे एडवर्टाइजमेंट किया। बस स्टैंड से एडवर्टाइज करने से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच गए, क्योंकि डेली बहुत सारे जो गांव वाले लोग हैं वहां पे आते हैं, मतलब किसान हो तो वहां पे आते हैं, वहां जाते हैं। मैं उसके आगे उसका एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जब मैं हम परमिशन के लिए जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर के पास जाके चले गए कि भाई हमें ऐसा ऐसा परमिशन चाहिए,
तो उन्होंने जब हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने बताया कि आप फोकट में लगाओ। मैं आपको बताऊं कि वो 20 बाय 10 का फ्लेक्स है, 20 बाय 10 का मैं डेली का रेंट बताऊंगा ना, तो 15 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, तो डेली का 3000 रुपए होता है और मंथली 9000 होता है, 90,000 होता है। तो बट उनको प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा, उसके कारण उन्होंने बोल दिया कि आप आपसे पैसा नहीं ले रहे, आप उसमें फोकट में लगा। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड में भी आपको चाहिए तो लगाओ, उसका पैसा नहीं हम देंगे, क्योंकि आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसका परमिशन दिया। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, एक मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शेयर किया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि किसी को भी आप बताओगे ना, तो लोग पैशनेटली हो जाते हैं, मतलब उनको इतना प्रोजेक्ट अच्छा लग जाता है। फिर एमपीओ मीटिंग और स्ट्रक्चर और प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या किया कि मैं जस्ट एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाई सेमिनार सेमिनार, जब भी आप मीटिंग खत्म होता है कि वीकली जब सेमिनार बोलते हैं कि आपको बस सेमिनार सेमिनार करना है, तो क्यों करना है मैं आपको उसको रीजन बताऊंगा। जैसे मैं भी स्टार्ट किया था, जैसे स्टीव जॉब हो या टोनी रॉबिन्स हो या अभी तक के जो विंस्टन चर्चिल है, जो ग्रेट ओरेटर माने जाते हैं वर्ल्ड के, जब उसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्या होता है। मतलब जब आप सेमिनार देते हो, जब स्टीव जॉब सेमिनार देते थे, जब सेमिनार होने के बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे और प्रोडक्ट लेने के लिए लाइन लगता था, यूएस में हो या इंडिया में हो, जब प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए उनका एक ट्रेडमार्क था और ब्रांड था, और जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सेमिनार देने के लिए आते थे, वो ब्लैक शर्ट या टी शर्ट और ब्लू जींस में आते, ठीक है। और वो उनका स्पेशलिटी था कि जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते थे, वो इमोशनली कनेक्ट करते थे। जब भी आप श्याम सर का सेमिनार खत्म होता है, जब श्याम सर जब सेमिनार लेते हैं, वो हम इमोशनली उस प्रोजेक्ट में या उस सेमिनार में कनेक्ट होते हैं। तो हम सभी लोगों का जब हम सेमिनार लेंगे ना, जब हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे जब फार्मर के आगे, तो फार्मर इमोशनली अटैच होता है। जब हमारा जो ऑडियंस है जब इमोशनली अटैच होता है, तो अटैच होने से तो क्या होता है, इसमें उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर और जो डिफरेंट हार्मोन्स है, डोपामिन हो जाए, ऑक्सीटोसिन हो जाए, एंडोर्फिन हो जाए, जो ब्रेन में रिलीज हो जाता है, जो रिलीज होने के कारण हो जाता है, जो पहला डोपामिन होता है, वो डोपामिन रिस्पॉन्स होता है आपका, जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है और लोगों को एंगेज बनाता है। जब आप श्याम सर का सेमिनार सुनते हो, तो आप इतने एंगेज हो जाते हो, उसका रीजन यही है कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो, इसलिए आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। दूसरा, ऑक्सीटोसिन एक ब्यूटीफुल हार्मोन्स है जो फीलिंग मोर ह्यूमन कर। जब हम लोगों को कैंसर की चीज बताते हो, पर्यावरण की चीज बताते हो, उनपे ह्यूमैनिटी जनरेट करते, ह्यूमन एज ए ह्यूमन जनरेट होता है, और उसका कारण है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जनरेट होता है, इसलिए वो लोग जल्दी हमें कनेक्ट कर पाते। तीसरा, इंडोर्फिन, इंडोर्फिन से लोग क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिव बनते हैं और फीलिंग रिलैक्स होती है। जब हमें सेमिनार देते हैं लोगों को, जो स्टीव जॉब सक्सेसफुल बना, उसका रीजन वही है, वो इमोशनली ऑडियंस को कनेक्ट करता था। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें सेमिनार से लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव जो सर बोलते हैं, श्याम सर, सेमिनार सेमिनार सेमिनार, उसका रीजन साइंटिफिक रीजन है। ये साइंटिफिक रीजन, क्योंकि ये 3 हार्मोन जब कनेक्ट होते हैं, तो 3 हार्मोन कनेक्ट होने के बाद लोग आकर मीटिंग करते हो, खत्म होने के बाद बीट लगता है, भाई हमें अटैच करना है, हमें एमपीओ मेंबर करना है, उसके पीछे 3 हार्मोन है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब विराट कोहली देख रहे हो, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास ऐसे बैट्समैन नहीं बना, उसके पीछे पीछे उसका रीजन है, वो प्रैक्टिस करता है। अब उसका एवरेज देखोगे, टेस्ट, ओडीआई और टी20 का मोर देन 50 है, कोई भी बैट्समैन का अभी तक नहीं है। आप टेस्ट रैंकिंग देखोगे, आईसीसी रैंकिंग, वो 4 क्यों है, क्योंकि अभी वो पैटर्निटी लीव पे गया। ओडीआई वर्ल्ड नंबर बैट्समैन है, और वो हाईएस्ट, मतलब सबसे कम टाइम में 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 रन बनाने वाला प्लेयर है, क्योंकि वो सेवर्स प्रैक्टिस करता है, वो हेल्थ पे काम करता है और ज्यादा प्रैक्टिस करता है। तो हमें भी वही करना है, हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना है, सेमिनार का सेमिनार।
फिर मीटिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक टायर प्रोसेस है कि टायर 1 मीटिंग जो है एमपीओ मीटिंग के साथ करना, जो डेली करते हैं, जो मैं खुद करता हूँ, उसका प्लानिंग करता हूँ, उसको मैं टायर 1 मीटिंग बोलता हूँ। उसके बाद मैं डेली मीटिंग करता हूँ मेरी टीम के साथ। मेरे एमपी ऑफिस में आप देख रहे हो, मैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मैं डेली मीटिंग करता हूँ और उनके साथ उनसे बैठ के प्लान करता हूँ कि आज का प्लान क्या है, आज का मीटिंग किसके साथ है, किसके लोगों के साथ मिलना है, किसका फॉलोअप लेना है। ये टायर 2 मीटिंग में करता हूँ। दूसरा टायर 3 मीटिंग होगा जो वीकली एमपीओ एंटरप्रेन्योर के साथ करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एमपीओ ओनर हमारे से कनेक्ट है। तो मैं वीकली संडे को उनके साथ मीटिंग करता हूँ, तो जो मेरा टायर 3 मीटिंग, उनसे फीडबैक लेता हूँ कि आपने कितने मेंबर बने, कितने लोगों से कनेक्ट किया, कौन से फार्मर के साथ किया, कौन कौन से आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई किए। ये सब मैं वीकली मीटिंग में उनके साथ डिस्कस करता हूँ। टायर 4 मीटिंग जो है वो श्याम सर के साथ होता है, वो सैटरडे मीटिंग होता है। टायर जो टायर 5 मीटिंग है जो प्राइम पीडी के साथ होता है। ये जो हमारा मीटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉर्मलाइज किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज करना। ऐसा ही मीटिंग करना, उससे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चैनलाइज होना चाहिए, फॉर्मलाइज होना चाहिए। दूसरा प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने क्या किया, एक प्लान डू चेक एक्ट। आपको मीटिंग का प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको चेक करना है, उससे फीडबैक लेना है कि भाई इस मीटिंग में क्या हुआ। उन फार्मर के साथ, हमारे जो एमबीपी इंटरप्रेन्योर है उनके साथ बैठ, और ये जो है फिर फीडबैक लेने के बाद उसमें क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ये पीडीसीए साइकिल है, डेबिंग साइकिल है, और ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग साइकिल। तो ये प्लान डू चेक एक्ट साइकिल होना ही चाहिए जब हम, क्योंकि हम जो है डेली सीखना चाहिए, इसलिए पीडीसीए साइकिल में खुद इंप्लीमेंट करता हूं, क्योंकि आज मैंने जो प्रेजेंट किया वो नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगा उससे बेहतर होना चाहिए। उससे बेहतर होने के लिए, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि मीटिंग में क्या हुआ, और उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और फिर से प्लान करना पड़ेगा। तो ये पीडीसीए साइकिल कंटिन्यूअस लर्निंग साइकिल है। तो एक वीकली मीटिंग कैलेंडर है कि कौन कौन से मीटिंग में कब कब क्या मीटिंग लेना है, उसका हम प्लान करते हैं हमारे टीम के साथ। फिर मीटिंग प्लान किया तो उसका इनविटेशन लोगों के पास जाना चाहिए। तो हमने व्हाट्सएप जो भी इंटरप्रेन्योर है वहां का, उनको बोलता हूँ कि कल का मीटिंग जो रहेगा, सब कंसिडर किया कि आज 26 जाना है, तो आज शाम को हमारा नलदुर्ग में एक मीटिंग है नेशनल स्कूल में। तो नेशनल स्कूल का हमने 2 दिन पहले प्लानिंग किया, जैसे आप उस मीटिंग में देख रहे हो। तो उस मीटिंग के लिए हमने क्या किया, एक इन्विटेशन बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर। तो हमें ज्यादा पब्लिशिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया हो गया, उसके थ्रू जल्दी हम लोगों के साथ जा सकते हैं। तो हम प्रायर एक मीटिंग करने से पहले 2 दिन पहले एक ग्रुप पे वो ये जो मैसेज सर्कुलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया पीडीसीए साइकिल किया, जैसे हमने स्टार्टिंग के मीटिंग किया, उस मीटिंग के बाद लोगों का ऐसा फीडबैक आया कि हमें एक कंपैरिजन चाहिए। जो हमारा जो क्रॉप है, जो हम हमारे तुलजापुर तहसील में 3 क्रॉप मेन क्रॉप है, जो खरीफ रबी, जैसे सोयाबीन हुआ, रबी हो और गन्ना, ऐसे 3 क्रॉप है। 3 क्रॉप का कंपैरिजन होना चाहिए। और नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास इस तीनों क्रॉप से कैसे बेहतर है हमने लोगों को बताया। तो लोगों को ये बताने से ज्यादातर लोगों को इसका पता चला कि भाई क्रॉप कंपैरिजन मतलब खर्चा कितना आता है, उससे उनको नफा कितना मिलता है, ये सब लोगों को हमने खुद से बनाया है। मतलब ये जो डेटा लिया है हमने 10-15 फार्मर के साथ डिस्कस करके हर लोकेशन से बनाया है, और उसका एवरेज लेके बनाया। तो हमने ये लोगों को बताया कि भाई ये क्रॉप जो हमारा नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास आपने गन्ना, अपना सोयाबीन, अपना हरभरा, इससे बेहतर कैसे है, इसको कंपैरिजन करके हमने बताया। दूसरा टूल किट, जैसे हम एमपीओ मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग का हमने टूल किट बनाया, उसके बैग बनाया, उसमें लैपटॉप होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, स्लाइड चेंजर होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है। जब भी हम मीटिंग लेने जाएंगे, हमारा एक चेकलिस्ट है, ये सब चीजें उस बैग में है या नहीं हम चेक करते हैं। तो प्रोजेक्टर करने से जो हम विजुअल डिस्प्ले कर रहे हैं, उससे लोगों का फीडबैक अच्छा मिला और लोग ज्यादा मेंबर बने। तो ये टूल किट हमने बनाया है इससे। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, जो शेयर फॉर्म है, शेयर फॉर्म कैसे होना चाहिए उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। फिर डेटा कलेक्शन हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा डैशबोर्ड है, इससे पता चलता है कि कौन से गांव से कितने लोग हैं, कितना
अमाउंट आया, कौन से डेट को आया, कौन से एमवीपी एंटरप्रेन्योर ने लाया, कब लाया, ये सब डेटा कलेक्शन है। इस डेटा कलेक्शन से हमें डैशबोर्ड बनाना सिंपल हुआ और हमें इससे पता चला कि कौन से गांव में कम है, कौन से गांव में ज्यादा है और कौन से गांव में फोकस करना चाहिए। इस डैशबोर्ड से हमें पता चला। और दूसरा, कैशबुक, क्योंकि जब शेयर अमाउंट तो आ रहा है बट उसका मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए, इसलिए हमने डेली कैशबुक बनाया। जो कैशबुक मतलब इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब कैश कितना आया और कितना खर्चा हुआ और बैंक में डिपॉजिट कितना आया, उसका डिटेल हमने सब, उसका अकाउंटिंग बोलते हैं ना, अकाउंटिंग हमने किया। अरे कैश वाउचर है, कितना खर्चा हो रहा है, मतलब इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो जब ऑडिट करें हम तो पता नहीं चले कि किस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो एक कैश वाउचर भी बनाया, जब हम बाहर कैश कुछ लेके परचेज कर रहे, उसके साइन हमने उसके इस पे ऊपर लिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये सब पीडीसीए हो गया, उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन किया। अभी बहुत सारे मीटिंग्स हमने लिए, ऑलमोस्ट लाइक 56 गांव तक हमने मीटिंग किया है। ये 2 वीडियो है, बट एक वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला वाला वीडियो मिस करता हूँ, दूसरा वाला वीडियो बताऊंगा कि हमने मीटिंग कैसे अरेंज किया है। एक छोटा सा वीडियो है, मतलब एक जो समरी है, जो जो हमने एमपीओ मीटिंग्स किया, वो एमपीओ मीटिंग का एक इस वीडियो में समरी।
फिर आगे आऊंगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, मतलब टाइम के कारण मैं इसको थोड़ा ये किया। आगे डैशबोर्ड, मतलब जो हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का हमें क्या कर रहे हैं वो पता चलेगा, मतलब कौन से ईयर में मीटिंग लिया, मंथ वाइज क्या है, विलेज वाइज मीटिंग है, कितने लोगों के साथ हमने कनेक्ट किया, और हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया और डेली हम डेटा उसमें डालेंगे। उसमें ओनली डेटा पंच करने की जरूरत है, और जब रिफ्रेश करोगे ना तो ऐसे ग्राफ आएंगे। जब आपको स्लाइड में देख लो स्लाइसर, आपको कैसे देखना है डेटा वो भी हम स्लाइसर से देख सकते हैं। तो डैशबोर्ड है, पता चलता है कि हम कहाँ पे है और कहाँ जाना है। तो ये डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गूगल मैप होता है, कोई इस लोकेशन से उस लोकेशन जाना है, तो हमारा जैसे टारगेट है, अब जैसे 2000 हो गए तो 2000 से 10,000 जाने हैं, तो 10,000 जाने के लिए डैशबोर्ड आपको हेल्प करेगा कि इस डैशबोर्ड के थ्रू हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी है डैशबोर्ड है तो थोड़ा सा एक हो गया। तो हमने एमवीपी इंटरप्रेनर के साथ भी मीट किया, और एमवीपी इंटरप्रेनर को हमने कंपलसरी किया। जैसे आपको जुड़ना है तो आपको 200 मेंबर्स बनाने पड़ेंगे। एक आपका मतलब बाकी के जो हमारे गाइडलाइंस वो तो चाहिए ही चाहिए, बट हमने एडिशनली किया कि 200 मेंबर बनाने हैं, और आपको आपका गांव का विजन स्टोरी लिखना है, और आपके गांव में से 2 फार्मर ऐसे चुनना है जो बेस्ट इन क्लास है, जो अच्छा मतलब इनकम करते हैं। तो एक एग्जांपल है शाहपुर का, जो उसने पूरा गांव का माहिती मतलब इंफॉर्मेशन है, मंदिर कौन से है क्या है। दूसरा एक एग्जांपल है, मतलब ये उन्होंने अल्पसंख्यक कितने हैं, कौन से जाति के क्या है, स्कूल कितने हैं, मंदिर कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन हमने उनको बोला है कि ये कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा हुआ हमें कि जैसे हमने ऑलमोस्ट लाइक सभी जो भी इंटरप्रेन्योर है उनसे लिया, और हमने एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाया कि कौन कौन से गांव में क्या क्या समस्या है। तो मुझे क्या हुआ, जैसे मैंने विजन स्टोरी बनाया था, मतलब वो मैक्रो लेवल पे था कि माइक्रो लेवल पे, कि जो मुझे बहुत सारी चीजें कम करना है। मतलब मुझे जैसे मैंने बोला कि लोको समिस्ता सखिनो भवन्तु, तो ये कैसे होगा, तो मेरे पास एक चीजें है जो मैंने बताया कि 108 करोड़ से मुझे क्या काम करने हैं, ये मेरे पास लॉन्ड्री लिस्ट रहेगा, और इससे थ्रू मुझे सिंपल हो जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम को पहले टैकल करना है, कौन से चीज कॉमन है हर तहसील में। तो ये चीजें हम इस विजन स्टोरी से पता चला। तो दूसरा डीपीआर हमने बनाया कि डीपीआर जो बनाया कि जो किसान है, किसान कौन से किसान अच्छा करता है, उस किसान से हमने पूरा इंफॉर्मेशन लिया, और उनको बोला कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है उसको कंसीडर करो, जो एनिमल हस्बेंड्री करता है और जिस खेत में वो नेपियर ग्रास लगा था। तो ऐसे हमने किसान चुने और उनका क्या क्या उनसे मुनाफा है सब आइडेंटिफाई किया। और एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा मैं। एक हमने शुगर केन का बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे जो मेंबर्स है उनके साथ शेयर किया। जो बहुत सारे फार्मर्स है जो गन्ना निकलता है, गन्ना निकलने के बाद जो पाचोटा होता है वो पाचोटा जला देते हैं। बट हमने लोगों को ट्रेन किया है, कैसा हमने डॉक्यूमेंट बनाया बेस्ट प्रैक्टिसेस करके कि अब जलाना नहीं है, तो उससे क्या क्या फायदा होता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया और लोगों को ट्रेन किया। और हमने ऐसे कम से कम 10 फार्मर को कन्वर्ट किया जो पहले जलाते थे पाचोड़ा, वो अभी एज अ फर्टिलाइजर करके यूज करें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर्स को हमने ऐसा ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया। फिर आइडेंटिफाइंग बेस्ट वर्ल्ड क्लास फार्मर, जैसे पहले देख रहे हो डॉक्टर कांबड़े करके है, वो खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेपियर ग्रास है, फिश फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया। डॉक्टर खजूरे है, एक ग्रेट सोशल वर्कर है और एक ग्रेट फार्मर है। तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो सुबह ऑफिस मतलब हॉस्पिटल में रहते हैं और शाम को खेती में काम करते हैं। तो एक हमारे लिए एक आइडियल है। दूसरे प्रकाश चौहान है, जो जो हम फ्यूचर में करना जा रहे हैं उस उनके खेत में एक बेस्ट हमारे लिए है। दूसरा आप देख रहे हो महिला बचत गट के, उन्होंने गोदावरी डंगे मैडम है, तो वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में 109 मतलब 19 कंट्री में उन्होंने घूमा है। उनका महिला बचत गट में बहुत अच्छा काम है। दूसरा है जो कोरे करके मेरा दोस्त है, उनका एक फार्म है, वो भी अच्छी खेती करते हैं। और मेरे एक श्रीधर नरवड़े करके डायनामिक एंटरप्रेनर है, वो इतना अच्छा खेती करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं जब भी लोगों को बताता हूँ वो अच्छे फार्मर करके, तो हमने आइडेंटिफाई भी किया क्योंकि फ्यूचर में ये हमें हेल्प करेंगे। जैसे हम आगे लोगों का इनकम बढ़ाना है तो ये इनके जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस हमें आइडेंटिफाई करके ये प्रैक्टिसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोगों का फार्मर का इनकम बढ़ा सकते हैं।
अप्रिसिएशन फ्रॉम मास्टर, जो बहुत बार मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी है, मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम है। तो बहुत बार एक श्याम सर बताते तो एक मोटिवेशन मिलता है अलग से, क्योंकि इतने बड़े आदमी से कुछ दो शब्द भी सुनना मतलब बहुत बड़ी चीज है। रवि सर भी बोलते रहते हैं हमेशा, एक एक मोटिवेशन फैक्टर बोल सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। जो अप्रिसिएशन हमेशा मिलता है मुझे श्याम सर से, रवि सर से। ये रिसेंटली था कि मतलब बताया था कि क्या करते हैं, तो एक मोटिवेशन अलग सा है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मैंने खुद से एक बायोगैस का ट्रेनिंग लिया है, जो आईबीएस है, इंडियन बायोगैस एसोसिएशन से। उसमें मैंने ट्रेनिंग लिया, एक दिन का ट्रेनिंग था। उसमें से मैंने पूरे प्रोसेस स्टडी किया। जब हम चार प्रोसेस से बोलते हैं कि जब बायोगैस बनेगा, हाइड्रोलिसिस हो गया, साइटोजेनेसिस, एसिडोलिसिस और मिथेनोजेनेसिस, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये मैंने जब ट्रेनिंग किया तो मुझे पता चला। और हमने खुद जाके इसको, मेरा दोस्त है एक गांव है उसमें, जहाँ के वो छोटा सा उसका प्लांट है बायोगैस का, वहां पे जाके स्टडी किया और सर्टिफिकेशन किया। ये बहुत मुझे हेल्प हुआ कि कैसे मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो बोलते हैं सर, कि इसको कैसे करना है इम्प्लीमेंट, ये मुझे इससे मिला। और इससे बहुत कुछ चीजें मैंने प्रैक्टिकली सीखा है। तो ये हेल्प करेगा जब आगे हम फैक्ट्री चालू चालू करें। नेपियर ग्रास प्लांटेशन हमने खुद से किया है, तो उससे भी बहुत अच्छा लर्निंग हमें मिला। तो ये बोलते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, तो माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं, जब आप कुछ चीज सीखते हो खुद से तब पता चलता। तो इसलिए खुद चीजें करके हमें देखना चाहिए। तो मैं अभी नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है नेपियर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मेरे खुद का फार्म मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ, जिससे मैं मतलब जो भाजी पाला हुआ है या जो भी चीजें मैं उस ऑर्गेनिक प्लॉट डेवलप कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन से माइक्रो लेवल पे चीजें हमें फ्यूचर में स्टडी करना है। तो ये चीजें भी हमें पता चलेंगी। एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे प्लास्टिक टू फेल बनाया था। मैंने क्या किया, हमारा जो ग्रोसरी का मतलब बहुत बड़ा शॉप है, तो उसमें से कचरा तैयार होता है, जो प्लास्टिक वगैरह होता है, उसको हमने एक दिन में कलेक्ट किया और उसका छोटा सा प्रोसेस डेवलप किया हमने खुद से। और उस प्लास्टिक से हमने पेट्रोल तैयार किया। ये भी वीडियो है, बट वीडियो मैं प्ले करता हूँ तो लोगों को पता चले कि भाई लर्निंग बाय डूइंग कैसे बोल रहे हैं। फिर बाद में जो मतलब जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे एमपी ओनर्स से पता चला काम करके, एमपी ओनर्स बहुत सारे विजिट किए यहाँ पे। तो मतलब भिंगे सर हो गए, लोगावे सर हो गए, बाड़ा साहब आकर जो सेलू से है, बहुत सारे एमपी ओनर्स ने यहाँ पे विजिट किया। सिवनी सर हो गए, अचवाले सर हो गए, एमपी बी टीम आई थी।
तो उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया भाई एमपीओ क्या होता है। जैसे भिंगे सर और लोगा सर की बात की जाए तो उन्होंने मतलब पहला नायगांव तालिका बुक किया था, बट जब यहाँ पे आए, जब अंडरस्टैंड किया तब तो उन्होंने बाद में 2 तालुका बुक किए, और उमदी और धर्माबाद, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक सोशल एक्टिविटीज थे अपने इस्पाल भिंगे सर, अच्छा उनका नेटवर्क है। और लोगावे सर भी एक मतलब सोशल एक्टिविटीज थे, मतलब पॉलिटिक्स में भी है, बट उनका एक जैसे मैं विजिट किया था वहाँ पे धर्माबाद और नायगांव में, तो उनका अलग सा नेटवर्क है, मतलब ये बहुत अच्छे लोग इसके बाद जुड़ गए। गणेश मोंडारे सर हो गए जालना टीम के, बहुत सारे लोगों ने किया। फिर मैंने भी जाके मेरे एंड से कितना हेल्प हो सकता है, तो हमने लैंड फाइनलाइजेशन किया था धर्माबाद और नायगांव का लोगावे सर के साथ जाके। वहाँ पे टाकलीकर सर भी आए थे, सुभाष टाकलीकर सर मेरे रिलेटिव थे, उनके साथ जाके हमने किया था। फिर बसो कलाम का लैंड फाइनलाइजेशन किया जो मेरा ये है, तो वहाँ पे भी किया था। फिर सिरुनानपाड़ का जो रिसेंटली ओपनिंग हुआ था उसमें भी मैं बुलाया था। तो मेरे एंड से मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैंने किया अपने जो एमसीएल फैमिली। दूसरा अभी इतना होगा, बट भूमि पूजन कब होगा, मतलब भूमि पूजन होने के लिए थोड़ा सा एक दो टेक्निकल इशू है, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड किया। बट भूमि पूजन का हमने ग्रैंड भूमि पूजन का प्लानिंग किया। उस भूमि पूजन में कम से कम हमारा टारगेट है 5,000 फार्मर्स अटेंड करेंगे। और कौन कौन से फार्मर कौन कौन से गांव का अटेंड करेंगे वो लिस्ट फाइनल हुआ, कौन कौन से वीआईपी गेस्ट रहेंगे उसका सब प्लानिंग करके रखा है। बट कोई चीजें ऐसे है उसकी वजह से हमने होल्ड किया है, और वेरी सुन हम उसका भूमि पूजन भी लॉन्च करेंगे और पूरा ग्रैंड करेंगे। और हमारा टारगेट है 5,000 कम से कम फार्मर इस भूमि पूजन के लिए अटेंड रहेंगे। एंड अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताया, ठीक है, तो बहुत सारे चीजें है, बट व्हाट एमसीएल हैज गिवन टू मी टिल डेट, मैंने अभी एक 8-9 महीने का मैंने सफर बताया मैंने कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, बहुत सारी चीजें थे, मेरे पास पैसा था, मेरे पास गाड़ी थी। लोगों का ऐसा ड्रीम था कि मुंबई में जो हीरानंदानी में मतलब फ्लैट हो, वो बहुत सारे कम उम्र में मैंने बहुत अचीवमेंट किए। बट मुझे ऐसा जो पहले से ड्रीम था कि लोगों के लिए कुछ करना है, तो मैं जो 3-4 महीने में जो मैंने काम किया जो मुझे चाहिए था, जो अभी तक 3-4 महीने में एक जस्ट एक मतलब ट्रेलर है जो मुझे एमसीएल ने दिया। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगा जो टी स्टोरी है, जो मैं बहुत अच्छे होटल में जैसे ताजमहल दिल्ली का हो, मुंबई का हो, ली मेरिडियन हो, जो रेडिसन ब्लू, बहुत अच्छे होटल में मैंने रहा हूँ। बट एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा जो इमोशनल एग्जांपल है। जब मैंने मीटिंग खत्म किया, एक गांव का मीटिंग खत्म करने के बाद एक मतलब अंकल थे जो बूढ़े थे, बोले कि चाय पीने चलो, इतना अच्छा आप काम करने जा रहे हो तो आप क्या करो मेरे यहाँ पे चाय पीने चले, चाय पीने चले। तो कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे उनका छोटा सा झोपड़ी था, झोपड़ी में हम चले गए और उन्होंने एक जो काढ़ा होता है ना, मतलब तुलसी का गुड़ वगैरह डाल के उन्होंने चाय बना के, मतलब उनकी वाइफ भी नहीं थी, उन्होंने खुद से बना के मुझे पिलाया। वो जो मोमेंट था, जो ताज में भी मैंने चाय पिया था, जो टेस्ट था उस चाय का इस चाय का वो अलग लेवल का था, क्योंकि उसमें प्यार भरा हुआ था उस अंकल का जो मुझे उन्होंने चाय पिलाया था। ये जो पहला स्टोरी है वो बहुत टच करके चला गया कि मुझे यही चाहिए था, मुझे लोगों से आशीर्वाद चाहिए था, ब्लेसिंग चाहिए था, जो लोगों ने मुझे एक छोटा सा चाय पी के चाय पिला के दिया। दूसरा रिसेंटली एक स्टोरी है जो महिला बचत गट का है। मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, महिला बचत का हमने जब मीटिंग खत्म किया, मीटिंग जब जो मैंने बताया कि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, जब मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद जो जो हेड थी, जो महिला इसकी जो अध्यक्ष थी, अध्यक्ष मीटिंग हो गया, फिर जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया। वो जो अध्यक्ष थी वो रोने लग, मतलब रोने का रीजन बताया कि भाई इतना अच्छा आप काम जब कर रहे हो और हमें अच्छा लग गया कि आप हमारे लिए भी कुछ कर रहे हो। एक इमोशनल फीलिंग जब बढ़ गया, और उन्होंने फिर कल रात को उनका फोन आ गया, बोलते कि सर मुझे 2 बुक चाहिए, मतलब जो हमने 200 मैं आपको सभासद बना के दूंगी। उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि आप इतना अच्छा काम करने जाए। तो जो मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा उद्देश्य लोगों से ब्लेसिंग लेना, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा मेरा बर्थडे था, मैं एक कॉमन मैन था, तो कॉमन मैन से मतलब घर में कितने बर्थडे मनाए जाते हैं, 1-2, मतलब घर में एक दोस्तों के साथ और कंपनी में जो मेरे साथ होता था, मतलब हमेशा
जो मेरा 8 नवंबर को बर्थडे था, मतलब मैं एग्जैगरेट करके नहीं बताऊंगा, इस जब मेरा सेलिब्रेट हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग आ गए मतलब सेलिब्रेशन के लिए, और 8 से 9 बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, 8 से 9 बर्थडे कट हुए। मतलब मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं इतना बड़ा, जो मुझे एमसीएल ने दिया है, जो स्टोरी बताया, जो फार्मर ने, जो किसान था, मतलब जो उन्होंने मुझे चाय पिलाया, मतलब छोटा सा कप था, बट वो जो कप का चाय था वो ताजमहल का चाय था, मतलब जो बड़े लोगों का ड्रीम होता है उससे भी ज्यादा उसमें टेस्ट। और तीसरा, मेरा ऐसा एक ड्रीम था कि मेरा छोटा भाई है, मतलब वो सोशल वर्क है, कारपोरेटर है, उसका नाम हमेशा आता है, बट मेरा मुझे ऐसा था कि मेरा कभी नाम आता ही नहीं। बट जब मैंने प्रोजेक्ट चालू किया, जब ऑफिस ओपनिंग किया, तो 10-11 पेपर में न्यूज आया और मेरे नाम से आया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ अब तक का। ये तो जस्ट ट्रेलर है, और बहुत कुछ बाकी हम करने जा रहे हैं एमसीएल के थ्रू। थैंक्स टू एमसीएल जो मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, लवेश सर, प्राची मैडम, और अपने वन एंड ओनली कलयुग के शिवाजी महाराज, जो मुझे इतना समझा और इतना अपॉर्चुनिटी दिया, इतना अच्छा काम करने के लिए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया मानूंगा कि इतना अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी एमपीपी इंटरप्रेनर, एमपीओ ओनर्स हैं, कि आप अपने तहसील का काम स्टार्ट करो। भी बहुत सारे लोग मतलब काम कर नहीं रहे, क्योंकि वो वेट कर रहे कि 50 कब चालू होगा। आप जब पहला स्टेप डालोगे तो बाकी के जब स्टेप्स है वो ऑटोमेटिकली चलते रहे। तो पहला स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। तो लोगों से जुड़ो, मीटिंग करो, सेमिनार करो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं सभी एमसीएल फैमिली, हमारे प्राइम पीडीए सबका मैं थैंकफुल करूंगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट किया, गणेश वाघमोड़े सर, संजय खामरे सर। तो इसके साथ मैं ये मीटिंग खत्म, मतलब मेरा एंड से खत्म हुआ, मेरा ऐसे में